दिवाली के एक दिन पहले मैं गांव जा रहा था। आपको पता है आने जाने में आजकल कितनी समस्या है। ट्रेन में सीट नहीं मिला तो बस से जाने के लिए सोचा। बस खचाखच भरा हुआ था, सीट भी नहीं था। कई लोग खड़े होकर जा रहे थे, कई लोग बैठकर जा रहे थे। बहुत मुश्किल भरा सफर था। मेरे साथ मेरी भाभी थी और मेरी भतीजी और मेरा छोटा भतीजा। हम चारों गांव जा रहे थे। भैया बोले कि गांव चले जाओ भाभी को और रिंकी और मयंक को लेकर। मयंक मेरा छोटा भतीजा है और रिंकी मेरी भतीजी है। आनंद विहार बस अड्डे पर मैं पहुंचा। किसी तरीके से मुझे एक सीट मिल गया था जिस पर 2 आदमी बैठ सकते थे। मैं और भाभी तो बैठ गए पर मेरे भतीजे और भतीजी का सीट नहीं मिला था। किसी तरीके से भतीजी को बीच में बैठाया। उसका आधा भाग मेरे जांघ पर था और आधा भाभी के जांघ पर था। भतीजा मेरा भाभी के गोद में किसी तरीके से बैठा हुआ था। कई बार ऐसा होता है जब कोई भीड़ भाड़ वाली जगह हो जाए, ऐसे मौके में ऐसी चीजें हो जाती है। परेशानी तो बहुत थी पर किसी तरीके से जाना था तो भाभी को भी कोई ऑब्जेक्शन इसके लिए नहीं हुआ और ना भतीजी को ऐसा लगा कि मैं एक लड़की होकर कैसे अपने चाचा के गोद में बैठूंगी। रात के 12 बजे सब लोग इतने ज्यादा थक गए थे कि लोग खड़े हुए थे, कोई बैठे हुए, कोई सोए थे। अंदर अंधेरा था, बस तेजी से चल रही थी। भाभी भी सो गई थी और भतीजा भी मेरा सोया हुआ था। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, ना मेरी भतीजी को नींद आ रही थी। भतीजी को इसलिए नहीं आ रही थी कि उसको बैठने में सही नहीं बन रहा था। मैंने अपने भतीजे को बोला कि एक काम करो, तुम आराम से मेरी गोद में बैठ जाओ, बीच में जगह नहीं बन रहा है। भाभी भी सो गई तो तुम आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। वह मेरी गोद में अच्छे से बैठ गई और उसे हम पकड़ लिए। धीरे धीरे मैंने थोड़ा ऊपर हाथ किया तो उसकी मौसमी मेरे हाथ में आ गया। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। बस की रफ्तार और बस में जब ब्रेक लगता था तो लोग आगे पीछे हो ही जाता है, उसी क्रम में मैं मौसमी को दबा देता था। शुरुआत में तो मेरे भतीजी को लगा कि बस की वजह से ऐसा होता है, पर धीरे धीरे उसे भी लगा कि नहीं, चाचा मौसमी को दबा रहे हैं। उसी दरमियान पप्पू खड़ा हो गया। पप्पू बीच में था तो उसको महसूस होने लगा। थोड़ा सा वह अपने को इधर उधर हटाए पर मैं नींद का बहाना करने लगा और मैंने पैर को फैला दिए। उसके पास और कोई चारा नहीं था खड़ा होने के अलावा। वह वैसे ही बैठी रही और मैं मौसमी को दबाता। रात के 1 बज गए थे। अब तो और भी लोग गहरी नींद में आ गए थे, पर मेरी नींद और मेरी भतीजी की नींद उड़ गई थी। मैं सोने का बहाना कर रहा था पर मेरी भतीजी टुकुर टुकुर देख रही थी। अब मैं पप्पू को काबू करने की कोशिश करने लगा पर कर ना पाया। धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा होने लगा और पीछे के बीच में जो दरार होता है वहाँ पर सेट होने लगा। बीच बीच में मैं मौसमी को दबा देता। धीरे धीरे उसको भी अच्छा लगने लगा। वह और भी ज्यादा चिपक गई। मैंने जैसे मौसमी पर हाथ रखा, उसने हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दी। मैं समझ गया वो शिकार होना चाह रही है। उसने पप्पू को पकड़ लिया और सहलाने लगा। सलवार का नाड़ा खोला और नीचे कर दिया। भाभी सो रही थी बगल में। हम दोनों ने अच्छे से तसल्ली कर लिया कि आगे पीछे कोई देख तो नहीं रहा और भाभी जी सोए हुए हैं। भतीजे ने अपना दुपट्टा और भी अच्छे से फैला दिया। पप्पू चिड़ियारानी पर सेट किया और पेल दिया। वह धीरे धीरे बैठने लगी। आज तक वह कभी किसी से पेली नहीं। अब वह आराम से बैठी थी। मैं होले होले धक्के दे रहा था।
पूरा अंधेरा था, सब लोग सो रहे थे और मैं पेल रहा था। करीब 30 मिनट की घपाघप में ही शांत हो गई। बस में आपको भी पता है दोस्तों, इतना आसान से सब कुछ नहीं होता है। अब हम दोनों आराम से एक दूसरे को पकड़ कर सो गए। जैसे ही भाभी जगी वैसे मेरी भतीजी वैसे ही पोजीशन में बैठ गई जैसे शुरू में बैठी थी। भाभी को पता भी नहीं चला कि उसकी बेटी रात में पेल गई है।